सवाल ये है कि इन कंपनियों को किसने हक दिया कि ये दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। दिस इज अहमद। आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले और बहुत सारे मैसेजेस मिले जिसमें आपने कहा कि वेब 3.0 को एक्सप्लेन करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब 3.0 क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेब 1.0 क्या था और वेब 2.0 क्या है। वेब 1.0 को हम एज अ न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते थे। हम इंटरनेट पर आते थे, न्यूज़ वगैरह पढ़ते थे और चले जाते थे, किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं थी। फिर आया वेब 2.0 जिसे मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। यहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। वेब 3.0 जिसे फादर ऑफ इंटरनेट कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि हमें वेब 3.0 की ज़रूरत महसूस हुई जबकि सारा कुछ वेब 2.0 में मौजूद था। एक या दो कंपनियां पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं। अकेला गूगल 87% सर्च को कंट्रोल करता है। रिसेंटली फेसबुक ने तकरीबन 4 बिलियन यूज़र को रीच किया है। सवाल ये है कि इन कंपनियों को किसने हक दिया कि ये दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करें। क्या आप लोगों को पता है ये जो डाटा है ये ऐड के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात तो ये कन्वीनियंट होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला था प्राइवेसी का। यहाँ पर आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ। एप्पल ने रिसेंटली एक फ़ीचर लॉन्च किया है 14.5 जिसमें यूज़र खुद चूज़ करता है कि कौन सी ऐप उसको ट्रैक कर सकती है और कौन सी ऐप उसको ट्रैक नहीं कर सकती। माहिरीन का कहना है कि इस फीचर के आने की वजह से फेसबुक को तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है सिर्फ इस प्राइवेसी फीचर की वजह से। अब वक्त आ गया है कि सब यूज़र इंटरनेट को अपने हाथ में लें और यही है वेब 3.0। वेब 3.0 को 3 वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो है DOB। D से डिसेंट्रलाइजेशन, O से ओपन सोर्स और B से ब्लॉकचेन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी पावर है कंपनियों में इनको सब में बांट दो। ओपन सोर्स, जैसा कि आपको पता है एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। यही डिमांड किया जा रहा है कि वेब 3.0 को ओपन सोर्स हो और कोई भी आकर इसको मॉडिफाई कर सके। तीसरी चीज़ है ब्लॉकचेन, जो बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसमें डाटा ब्लॉक की सूरत में सेव होता है और तमाम ब्लॉक्स मिलकर ब्लॉकचेन बनाते हैं जिसको हैक करना तकरीबन नामुमकिन है। क्या आपको पता है कि वेब 3.0 टर्म कहाँ से आई है? आपने कभी ना कभी क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। एक क्रिप्टो करेंसी है एथेरियम। उसके को फाउंडर ने वेब 3.0 को इंट्रोड्यूस किया है। Traditional 400-year-old banking organization. It's just that we access them through a web page. It hasn't really altered society. It really wasn't transformative. अब बात करते हैं ऐसे 5 फीचर जो वेब 3.0 हमें ला कर देगा। नंबर 1 है एनोनिमस साइन इन। आपने देखा होगा कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाएं तो हमें बार बार साइन इन करना पड़ता है और बार बार अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वेब 3.0 का मानना है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बार बार क्यों वेबसाइट्स को दें। वेब 3.0 में ये होगा कि आप एक दफ़ा अपना यूज़र क्रिएट करेंगे और आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप एनोनिमस ही रहेंगे। यहाँ वेब 3.0 हमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी ला कर देगा। नंबर 2, सेल्फ गवर्निंग। किसी भी वेबसाइट के यूज़र मिलकर खुद का डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ रूल्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक हमारे लिए रूल्स बनाता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर इसी चीज़ को रिवर्स कर दें कि हम यूज़र खुद से अपने रूल्स बनाएं और खुद से अपनी डिसीजन क्रिएट करें, इस तरह यहाँ पर कोई सेंसरशिप नहीं रहेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ सर्च करने के लिए बहुत पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर सर्च करना है कि पैसे किस तरह से बनाए जाते हैं, मुझे एक स्पेसिफिक कीवर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा जिससे मैं ये सारी डिटेल्स दे सकता हूँ। वेब 3.0 ने इस मसले को हल कर दिया है। हम नेचुरल वे में बात कर सकते हैं और नेचुरल कीवर्ड यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, इसी तरह हम सर्च इंजन यूज़ करेंगे नेचुरल वे में।
बहुत सारे लोगों का मानना है कि मेटावर्स इन एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है क्योंकि वहाँ पर एक अलग से विजुअल वर्ल्ड बनता है जिसे हम VR ग्लासेस पहनकर देख सकते हैं और हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। ये सारी बातें आपके और मेरे दरमियान नहीं रहेंगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो SEO पर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर लाखों रुपया खर्च करती हैं कि कोई भी गूगल पर हमें सर्च करे तो हम सबसे ऊपर नजर आए उसको। लेकिन वेब 3.0 ने इस मसले का हल निकाल दिया है क्योंकि हम नेचुरल कीवर्ड्स के थ्रू रैंक हो सकते हैं। नंबर 4 है पर्सनलाइज्ड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। आज के टाइम पर जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमें वेबसाइट एक जैसी ही नज़र आती है। कुछ एड्स होते हैं जो पर्सनलाइज होते हैं। वेब 3.0 ने इधर एक सोल्यूशन दिया है कि मतलब हमारा टेस्ट किस तरह से है उस तरह से हमें वेबसाइट देखने को मिलेंगी। मतलब जिस तरह का हमारा टेस्ट होगा, जिस तरह की हम चाह रहे होंगे, उसी तरह की हम वेबसाइट देख सकेंगे। नंबर 5 पे है अनइंटरप्टेड सर्विसेज। आपने नोटिस किया होगा जब कोई भी वेबसाइट का लिंक डाउन होता है, जैसे हाल ही में व्हाट्सएप का लिंक डाउन हुआ था तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी। वेब 3.0 ने इस मसले का हल दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। और ब्लॉकचेन का मतलब है डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सब में तकसीम कर दो। जैसे कल को कोई भी बड़ी सर्विस जैसे फेसबुक जो है वो ब्लॉकचेन पर आती है तो इसका लिंक कभी डाउन नहीं होगा। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो, 2 कंप्यूटर ख़राब हो तो हमारी सर्विसेज चलती रहेंगी, हमारी सर्विसेज कभी भी बंद नहीं होंगी। और ये होगा वेब 3.0 में। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ब्रेव ब्राउज़र है जहाँ पर आपको ऐड देखने के भी पैसे मिलते हैं। ये किस तरह से वर्क करता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब आप ब्रेव ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो ब्रेव ब्राउज़र आपको एक टोकन देता है। ब्रेव ब्राउज़र आपको सहूलत देता है कि आपको कितने ऐड देखने हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप दिन में कितने ऐड आप जितने भी ऐड देखेंगे उसके आपको पैसे मिलेंगे जो आगे जाकर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये लाइव है। जबकि वेब 2.0 में ऐसा होता है कि अगर आप ऐड देख रहे हैं तो ऐड चलाने वाले को पैसे मिलते हैं या गूगल को मिलते हैं। लेकिन वेब 3.0 का मानना है कि जो यूज़र ऐड देख रहा है उसको भी पैसे मिलने चाहिए। हो सकता है कि उसकी वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिले लेकिन आपको कोई पैसा नहीं मिलता। अब आपके दिमाग में आया होगा कि वेब 3.0 इतना अच्छा है तो ये अभी तक लाइव क्यों नहीं हुआ। वेब 3.0 में कुछ कमियां हैं। सबसे पहले कमी आती है ओनरशिप कंसर्न की। ट्विटर के एक्स CEO ने वेब 3.0 को लेकर अपने कुछ कंसर्न दिखाए हैं। उनका कहना है कि कोई भी वेबसाइट डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती, मतलब कि इसके बहुत सारे ओनर नहीं हो सकते। हमें कोई ना कोई एक ओनर रखना पड़ेगा जो इसको कंट्रोल कर सके, वरना हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 2 है रेगुलेशन इशू। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो रेगुलेशन के बहुत सारे इशू होंगे। इसकी वजह से साइबर क्राइम को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3 है ओल्ड हार्डवेयर, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वेब 3.0 एक लोडेड फीचर है और ये हमसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज डिमांड करेगा। इसी को लेकर चौथा पॉइंट है फोर्स अपग्रेड। मौजूदा बिजनेस को फोर्सफुली वेब 3.0 पर अपग्रेड करना पड़ेगा। जो बिजनेसेस वेब 3.0 पर अपग्रेड नहीं होंगे वो मार्केट से खत्म हो जाएंगे। नंबर 5 पे है इजी एक्सेस, क्योंकि सारा डाटा डिसेंट्रलाइज होगा। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर डिपेंड होगी, वो काफी हद तक एक्सेसिबल रहेगा। माहिरीन का कहना है कि शायद इस डाटा को कोई देख सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। लेकिन मेरा मानना है कि टेक को किसी भी तरीके से हैक किया जा सकता है। वेब 3.0 अभी सिर्फ एक थ्योरी है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। वेब 3.0 के बहुत सारे सपोर्टर भी हैं और कुछ हेटर्स भी हैं। अगर आप वेब 3.0 की स्नीक पिक लेना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी और NFTs ये 2 एप्लीकेशन हैं जो लाइव हैं। और मेटावर्स के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि फेसबुक इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आने वाले वक्तों में क्रिप्टो, NFTs और मेटावर्स दुनिया को तब्दील करके रख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।